आपको व आपके चैनल के माध्यम से सभी हल्का हासी वासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आज जो आपसे मुखातिब होने का जो आपको बुलाया गया है उसके लिए आपका स्वागत भी करते हैं। कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी हासी हल्के के अंदर जन संवाद के लिए हासी हल्के में आए थे, तो वो आए थे, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, लेकिन मुझे एक मैं आक्रोश भी है मेरे को थोड़ा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो हरियाणा के हर जन जन के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आक्रोश मुझे ये है कि जन संवाद का मतलब ये होता है कि आम आदमी चंडीगढ़ जाकर के अपनी समस्या रखने में एक सक्षम होता है। तो मुख्यमंत्री जी ने, हर मुख्यमंत्री अपने अपने तरीके से प्रोग्राम रखते हैं हरियाणा के अंदर, अपने अपने हर हल्के के अंदर। तो मुख्यमंत्री जी ने भी जन संवाद का प्रोग्राम रखा था, लेकिन ये जन संवाद का प्रोग्राम ना होकर के जन संवाद का मतलब है, जन सुवाद का मतलब, ये तो जन सुवाद था। क्योंकि हरियाणा के अंदर लगभग 62 पंचायतें हैं, हासी हल्के में 62 पंचायतें हैं और नगर परिषद के 27 वार्ड, जिसके अंदर 70,000 के लगभग तो वोटर हैं और 1.25 लाख के करीब जनसंख्या है। तो मुख्यमंत्री जी ने और माननीय विधायक जी ने हासी शहर के अंदर कोई प्रोग्राम नहीं रखा जन संवाद का, जबकि 70,000 वोटर और 1.25 लाख की जनता ये बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि हमारी जो दुख तकलीफें हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी जन संवाद के जरिए हमारी समस्याओं को सुनेंगे और मौके पर ही उनका निवारण करेंगे। लेकिन हासी हल्के की जनता अपने को ठगा सा महसूस कर रही है, क्योंकि देखो गांव का प्रोग्राम, ढाणा गांव हमारे से 3 किलोमीटर दूर है, दिल्ली पुल से निकलते ही 5 किलोमीटर दूर है, दिल्ली पुल से निकलते ही ढाणा गांव शुरू हो जाता है, 5-6 किलोमीटर ही हमारे से कुलाना गांव। तो गांव की समस्याएं तो सीएम साहब ने सुनी है, उसके बारे में तो मैं बात करूंगा ही आपसे, लेकिन वो हासी की जनता कहा जाए। तो विधायक जी ने सबसे पहले पंचायती रामला ग्राम को कच्चे से बुक कराया कि शहर की समस्या तो शहर में रखी जाएगी, लेकिन बाद में जैसे भी सीआईडी वाले भाइयों ने उनको कोई बात बताई तो उन्होंने उसको थोड़ा और आगे सरका दिया। थोड़ा और आगे सरकाने के बाद जैसे ही विधायक जी को पता लगा कि यहाँ भी आक्रोश हो सकता है, तो उन्होंने शहर से ही उस जन संवाद को बाहर करके हासी के जीटी रोड पे 2-3 किलोमीटर बाहर जा करके उस प्रोग्राम को रखा, और वो भी जन संवाद प्रोग्राम ना होकर के शहर भोज का प्रोग्राम रखा है, जिसके अंदर हासी के जो आम जनता जो अपनी समस्याएं रखनी चाहती थी, चाहे वो सीवर की समस्या थी, चाहे वो पानी की समस्या थी, चाहे हासी शहर जो कूड़े का ढेर बना वो समस्या थी, चाहे पीले कार्ड की समस्या थी, चाहे पेंशन की समस्या थी, चाहे ये पोर्टल के जितने भी पीपी जो बने हुए हैं उनकी समस्या थी, वो सारी समस्या रखने से वो वंचित रह गई। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते मैंने भी, मेरा बेटा भी नगर परिषद में पार्षद है वार्ड नंबर 5 में, इसकी भी अपने वार्ड की समस्याएं थी जो इसने मेरे से साझा की। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी सबके होते हैं, मुख्यमंत्री जी जन संवाद में जाएंगे तो आप भी सहनता से, सलीके से आप आ जाइए, डीसी साहब को, एसडीएम साहब को एक लेटर अपनी समस्याओं के बारे में बताइए, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी के पास जाकर के उनको नमस्कार करके अपनी वार्ड की समस्याओं को रखें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी मौके पर उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जहाँ से बेटा पार्षद है वहाँ सीवर की बहुत भारी समस्या है। हरियाणा सरकार कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उस वार्ड के अंदर एससी जाति के, बीसी जाति के बहुत से बहन भाई रहते हैं, वो आज इतनी परेशानी के अंदर है कि वो लैट्रिन जाए तो जाए कहाँ। मोदी सरकार कहती है कि हर घर के अंदर शौचालय हो, तो मेरे बेटे पार्षद ने एससी साहब जो जिले के उपमंडल के अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी जन स्वास्थ्य विभाग के, उनसे पत्राचार करके, उनसे मिल करके, एक्शन साहब से मिल करके, एसडीओ साहब से मिल करके, जेई साहब से मिल करके
सभी से अपनी समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन किसी ने भी उस समस्या का समाधान नहीं किया। उसी एवज में मैंने मेरे बेटे को बोला कि आप सीएम साहब से मिलिए और आप जाके, आप पार्षद हैं, चुने हुए पार्षद हैं, अपनी समस्या को रखिए। लेकिन मुझे बड़ा आक्रोश है इस बात का कि लोकतंत्र का गला घोटा गया और मेरे बेटे को बिना वजह रात के 1 बजे तक सीआईए के अंदर प्रजातंत्र द्वारा उसका गला घोट के प्रशासन ने उसको बंदी बना के रखा। और जब सीएम साहब यहाँ से चले गए, मैं सीएम साहब से निवेदन करना चाहता था कि आप रात को, जैसे राजा लोग होते थे पहले, आप राजा का रूप करके आप रात को रेस्ट हाउस के अंदर ठहरे हुए थे, आप राजा का रूप लेकर के एक बार शहर के अंदर विधायक जी उनको घुमाते तो उनका पता लगता कि हांसी शहर कौन से कचरे के ढेर पे बैठा हुआ है। उन्होंने तो शहर के अंदर घुसे नहीं दिया सीएम साहब को, उनका चश्मा ही ऐसा लगा दिया कि उनको शहर दिखे ही ना। 2-3 प्रोग्राम गाँव में करा दिया, एक शहर से बाहर करा दिया और चुनिंदा लोग जो अपने समर्थक लोग थे उनको बिठा करके और ये बता दिया कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन वही बात है, कबूतर आंख बंद कर सकता है लेकिन बिल्ली को दिख रहा है कि जनता क्या चाहती है। जी बात हुआ क्या? मैं प्रशासन के संपर्क में था और जैसा कि कल मुख्यमंत्री महोदय का जनसंवाद का कार्यक्रम था, हांसी हलके के 3 गांव में भी था और हांसी से 3 किलोमीटर बाहर केसी फार्म में भी था। तो हमने एसडीएम साहब से भी मेरी बात हुई, एसपी साहब से भी मेरी बात हुई, प्रशासन को मैंने लिखित में भी अपना आवेदन दिया कि मेरा जो वार्ड नंबर 5 है उसके अंदर 2 इलाके पड़ते हैं, मोहल्ला धानकान और मोहल्ला काला पत्थर। उसके अंदर एससी जाति के लोग हैं, धानक बिरादरी के, और बीसी जाति के लोग हैं, शोरगर बिरादरी के। आज के इस आधुनिक युग में भी हमारे उस इलाके में सीवर लाइन नहीं डली हुई, जिसके कारण हम, मेरे वार्ड की जो माताएं बहनें हैं, उनको शौच के लिए खुले में जाना पड़ता है, जिसमें भारी संख्या में गर्भवती महिलाएं भी हैं। और इस गंभीर समस्या को लेकर मैं अपने स्तर पर काफ़ी प्रयास कर चुका हूं, चाहे हमारे SCTR पवार थे पब्लिक हेल्थ के, उनसे भी, हांसी एक्शन साहब से भी, इनसे पीछे वाले जो एक्शन साहब थे। वैसे तो इस 5 नंबर वार्ड से पहले पूर्व में मेरी माता जी आप चले भी गए थे जहाँ पे कार्यक्रम था, तो कैसे क्या चीज़ें पहुंच गया था। और भी पार्षद साथी थे मेरे साथ नगर परिषद के, उनके साथ मैं बैठा था, 10-15 पार्षद साथी थे। और इतने में जो प्रशासन की तरफ से जो पुलिस अधिकारी वहाँ नियुक्त थे वो आए। उन्होंने मुझे कहा कि आप एक बार हमारे साथ बाहर चलिए, कुछ काम है। तो मैंने पूछा कि क्या काम है, आप यहीं बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, एक बार आप आइए। तो जैसे ही मैं बाहर गया तो उन्होंने कहा कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। मैंने पूछा जी क्यों चलना पड़ेगा, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आया हूँ। अपने वार्ड की और शहर की कुछ बातें हैं जो मैंने उनके समक्ष रखनी है और बड़ी शिष्टाचारिक तौर से और बड़ी सामाजिक तौर से मैं वो बातें रखूँगा। और कोई पार्टीबाजी या किसी तरीके की किसी विरोध की कोई मेरी बात नहीं रहेगी। मेरा एजेंडा सिर्फ मेरे वार्ड की समस्या का है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको अंदर नहीं बैठने देंगे, हमारे पास ऊपर से आदेश है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। उसके बाद वो वहाँ से मुझे ले गए और मुझे थाने के अंदर उन्होंने रखा। लगभग रात को करीब 12 से 1 बजे के बीच में, जब शायद मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम पूर्ण हो गया, उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है क्योंकि मुख्यमंत्री, यदि वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, मैं कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति हूँ, लेकिन उससे पहले मैं प्रदेश का एक आम नागरिक हूँ और मेरा पूरा अधिकार था कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं अपने वार्ड की समस्याएं उनके समक्ष रखूँ और कोई समाधान भी होता। लेकिन मैं मिल भी ना सका उनसे, इस बात का मेरे को बहुत अफसोस है। और सुमन शर्मा जी ने भी आपको विस्तार से बताया। अंदर जब मैं गया तो वहाँ बाहर भी पुलिस प्रशासन था, उस टाइम मेरे को नहीं रोका गया और मैं अंदर बैठ गया था। किसी ने अब कोई शिकायत करी है, मुझे लगता है सत्ता पक्ष के कुछ लोगों की कोई ना कोई ऐसी बात है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग थे। और मेरे साथ जो पार्षद बैठे थे उन पार्षदों को भी क्यों सिविल ड्रेस में थे जो पुलिस के अधिकारी थे, तो उनको भी ये नहीं पता लगा कि किस लिए लेके जा रहे हैं। लेकिन जैसे वो मेरे को लेके गए तो बाद में सभी को पता लग ही गया था। हमारा जो अपनी समस्याओं का समस्या पत्र दिया था, उसमें आपने पार्षद लिखा था या कांग्रेस नेता लिखा? पार्षद लिखा था जी मैंने, और पार्षद लिखा था पहली बात। और जैसा मैंने आपको बताया राजीव जी कि मैं प्रशासन के पिछले 1 हफ्ते से संपर्क में था। मैं एसडीएम साहब को डायरी भी करा के आया हूँ दफ्तर में, और आप मेरी उस चिट्ठी की, ये मेरा लेटर है जिसके अंदर मैंने इस भाषा में लिखा है कि मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, और मेरा कोई भी उद्देश्य किसी प्रकार का श्रेय लेने का या राजनीति करने का नहीं था। और मैंने साफ लिखा था कि मैं मुख्यमंत्री जी को मेरे वार्ड की जो समस्याएं हैं, ये मेरी विकट समस्या है,
उनके समाधान के लिए मैं उनसे मिलने के लिए गया। आप विधायक विनोद बेड़ा को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं विधायक विनोद बेड़ा जी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो पिछले 4 वर्षों से हांसी हल्का के विधायक हैं और इसके बावजूद हांसी के अंदर वो कुछ भी कोई विशेष कार्य, जैसा कि पूर्व में सुमन शर्मा जी भी आरोप लगाते रहे हैं कि वो कोई एक प्रोजेक्ट गिना दे कि हांसी हल्के को सरकार की तरफ से वो लेके आए हों, तो हर चीज़ में मैं कहता हूँ विनोद बेड़ा जी फेल साबित हुए हैं। और बाकी रही कल के कार्यक्रम के अंदर जो मुख्यमंत्री जी ने इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाने की घोषणा की है, मैं आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जिस शहर का डंपिंग स्टेशन का मुद्दा विधानसभा में उठने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में जहां डंपिंग स्टेशन नहीं बना, तो क्या वहां इंडस्ट्रियल सेक्टर बन सकता है? ये तो मतलब एक सिर्फ हांसी हल्के की जनता को गुमराह करने की बात थी। और जैसा कि कल के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि हांसी जिला बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ना तो जब भी कोई जिला बनेगा तो उसमें सबसे पहले हांसी को जिला बनाया जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ना तो नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। स्टेडियम देखिए उसके बारे में तो पिछली सरकार में जो माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के काम थे, जो रेल लाइन जैसे काम थे, जो सब कुछ वो करके गए हैं। ये सरकार आज अपने कार्यकाल के 10वें साल में है, उसको पूरा भी नहीं कर पाई है। तो घोषणा जो इन्होंने की है मैं उसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता। पुलिस ने थाने में रखा वो चाय नहीं, देखिए मैं किसी पे कोई झूठा आरोप भी नहीं लगाऊंगा। पुलिस का जो व्यवहार था मेरे प्रति बड़ा सामान्य था और कोई विशेष भी नहीं था, लेकिन मेरे साथ कोई वहाँ बुरा व्यवहार भी नहीं किया गया। उन्होंने यही कहा, मैंने जब अपना पक्ष रखा कि मैं मुख्यमंत्री जी के आगे शहर की और अपने वार्ड की समस्या रखना चाहता हूँ, तो उन्होंने यही कहा कि हमारे पास ऊपर से आदेश है, जब तक मुख्यमंत्री जी का वो कार्यक्रम नहीं हो जाता हम आपको यहाँ से फ्री नहीं कर सकते। जैसे ही मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम पूर्ण होगा हम आपको क्या लगता है क्यों रोका गया? काफी लोगों को रोका गया, आपके साथ में और भी कई नेता थे, हिसार में भी रोका गया। जो भी समस्या लेके जाना चाहता है या बात करना चाह रहा है तो उसको रोका जा रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं? जी, इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ, जैसे सुमन शर्मा जी ने भी बताया कि हांसी शहर का कार्यक्रम, जनसंवाद का कार्यक्रम शहर जो हल्के में अपना बहुत बड़ा हिस्सा रखता है, शहर के अंदर कार्यक्रम ना करवाकर उसे भी, जैसे ढाणा हांसी से 3-4 किलोमीटर दूर है, वैसे केसी फार्म भी दिल्ली रोड पे 3-4 किलोमीटर दूर है, उस कार्यक्रम को वहाँ लेके जाना, उसका मेन कारण यही है कि मुख्यमंत्री जी को कोई यहाँ की जो असली स्थिति है हमारे हांसी शहर की, हमारे हांसी हल्के की, कोई उन स्थितियों के बारे में अवगत ना करा दे। तो हांसी हल्का के जो विधायक है विनोद बेड़ा जी, उनको इस बात का डर था कि मुख्यमंत्री जी के आगे हमारी हांसी हल्के की और शहर की सच्चाई लोग बता ना दे या वहाँ की व्यवस्था जो है बिगड़ ना जाए। परवेश जी कि हरियाणा के जब मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, उस टाइम भी विनोद बेड़ा जी कांग्रेस के विधायक थे, और हांसी के अंदर जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री के नाते आए थे, तो जितनी भी डिमांड्स विनोद बेड़ा जी ने की थी और सुमन शर्मा जी जब चेयरमैन थे हांसी में, जितनी डिमांड्स हमने की थी, चाहे वो नगर परिषद की थी चाहे शहर से जुड़ी थी, टोटली की टोटली सारी मांगों को उन्होंने मंजूर किया था। और उसके बाद स्टेज के ऊपर खड़े होकर के उन्होंने कहा था, विनोद इधर आ, अब भी तेरी कोई बाकी मांग है तो वो भी मांग कर ले, जो तूने मांगना मांग लिया, तेरे को दे के जाऊंगा। तो आज विनोद बेड़ा जी सीएम की हंसी बुला करके अपने को ठगा सा महसूस कर रहे, क्योंकि 4 साल के अंदर वो कोई प्रोजेक्ट नहीं ला पाए, कोई उद्योग नहीं ला पाए, कोई यूनिवर्सिटी नहीं ला पाए, कोई कॉलेज नहीं ला पाए, एक गली और एक नाली, एक गली और एक नाली, 8 साल के 9 साल के टर्म के अंदर एक सफाई का डंपिंग स्टेशन नहीं बना पाए। वो बात करते हैं 100 एकड़ की इंडस्ट्री जी, वो तो बड़े खुश मूड में थे। देखो आप मेरे को एक बात बताओ, बड़े हंस रहे थे। आप बताओ, राजा साथ में बैठा और आदमी खुश ना हो तो वो क्या सोचेंगे वो बताओ। शर्मा जी, कल जो मुख्यमंत्री कार्यक्रम रहा, वो जो 3 गाँव रहे, वो सारे गाँव लोग जाट कि हमारे 62 ग्राम पंचायत है, चलो जिस गांव में भी गए हैं, जहाँ जो भी देखा है मैं उसका स्वागत भी करता हूँ, उसकी प्रशंसा भी करता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पुराना गांव हमारा अपना गांव है, लेकिन वहाँ जनरल वत्स साहब वहाँ से जो आगे रहने वाले हैं, वो सांसद भी है, वहाँ का पैतृक गाँव है उनका, उनके गाँव में प्रोग्राम रखा गया। उसके बाद ढाणा गाँव है, आपने खुद बताया कि एक विशेष, हम ढाणा गाँव से भी खुश है, वहाँ कुछ दे के आया तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक गाँव की, हमारी पुराना गांव के अंदर एक हमारी महिला, हमारी बहन ने, हमारी माता ने
सीएम साहब को कहा गया आप गांव के अंदर एक फैक्ट्री लगा दो, जिससे गांव की कुछ औरतें, कुछ भाइयों को या गरीब लोगों को एक धंधा मिल जाए, काम करने की सुविधा मिल जाए। तो उसकी बातों को सीएम साहब ने मजाक में उड़ाया। एक दो बार तो उसकी बात को टालने की कोशिश की। उसके बाद सीएम साहब ने बोला कि आपके बाद जब चंद्रयान जब 4 में जाएगा तो आपको उस पर भेजेंगे। तो ये उनका साथ बता बजा। देखो सीएम साहब को ये कहना चाहिए, अगर वो गांव में फैक्ट्री नहीं लगा सकते कि आपके नज़दीक झांसी शहर है, बहुत बड़ा शहर है, 1.5 लाख की जनसंख्या है, हम झांसी में एक उद्योग दे के जाएंगे जो आपका 10-12 किलोमीटर का एरिया, जो 15 किलोमीटर का एरिया है, वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। और वो झांसी में किसी बड़े उद्योग की घोषणा करके जाते जिसके अंदर 2-4 हज़ार हमारे जैसे पहले धागा मिलता, ऐसे गरीब आम आदमी जो आम आदमी मजदूरी का काम करते हैं उनको धंधा मिलता, लोगों की तसल्ली होती है। हाँ सीएम साहब झांसी आए तो कुछ देखे गए, लेकिन मैं कहता हूँ झांसी पूरी खाली रहे। बनाई हुई पॉलिसी थी क्योंकि उनको अपने विरोध का डर था। मैं जो बात बोलूंगा खुल के बोलूंगा, उनको अपने विरोध का डर था क्योंकि 7 मास गाँव है, कभी जाते ही नहीं उधर। वो इधर ये बाटला चैनत गिराए कुलाना है, कभी गए नहीं हुए, कुलाने में रख दिया, हाथ से निकलते ही था। मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रोग्राम रखे जन संवाद। एक सेकंड बोला, ये देख सकते हो आप, ये जन संवाद प्रोग्राम है या सहभोज का प्रोग्राम। इसके पीछे जो होल्डिंग लगा हुआ है उसमें आप सभी देख सकते हैं, इसमें जन संवाद का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो मैं इसी बात से आपको कह रहा हूँ झांसी शहर के अंदर जन संवाद का कोई प्रोग्राम नहीं है, जिसके अंदर 1.5 लाख 1.25 लाख की जो जनता है हमारी, ये ठगा महसूस कर रही है कि हम जाते तो कहाँ जाते। उनको तो बड़ी खुशी थी कि सीएम साहब के पास चंडीगढ़ जा नहीं सकते, मंत्री जी विधायक जी चंडीगढ़ रहते हैं, तो समस्या सुनने सीएम साहब आए हुए, सारी समस्या रखेंगे उनका हल हो जाएगा। लेकिन बड़ी मायूसी आप लगी। सर्वे जी, जैसे आपने पूछा कि इन विधायक जी की क्या स्ट्रेटेजी थी, इन गाँव के अंदर प्रोग्राम रखने की विधायक जी की स्ट्रेटेजी ये थी, क्योंकि विधायक जी 62 गाँव और 27 वार्ड में 100% मैं कह रहा हूँ राजनीतिक रूप से फैल साबित हो गए हैं। उनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि प्रोग्राम तो रखना है कि इन जगहों का चयन कहाँ किया जाए। तो उन्होंने समझा कि थुराना में तो माननीय राज्यसभा सांसद डीपी वत्स जी का पैतृक गाँव है, तो वहाँ रख देते हैं। अगर कोई विरोध होगा तो एक आदमी का खुद का जो होता है उस चेहरे से, उस इमेज से वो चीज़ें जो हील हो जाती हैं। ऐसा ही कुलाना को इसलिए चयनित किया गया क्योंकि रणवीर गंगवा जी जो हिसार जिले से डिप्टी स्पीकर है, वो भी एक पर्टिकुलर कुम्हार हमारी बिरादरी का गांव है, हाँ प्रभाव रखते हैं। तो किसी तरह का, क्योंकि उनको पता था कि 62 के 62 गाँव के अंदर स्थिति बुरी है, भाजपा की भी बुरी है और विनोद भ्याना जी की भी बुरी है। तो उन्होंने इन चीज़ों को इसलिए चयनित किया कि यहाँ पर जो नुकसान होने का और विरोध होने की जो गुंजाइशें हैं वो मात्रा में कम रहेंगी या वहाँ बचाव हो जाएगा। सीएम साहब एक बात कह रहे थे वहाँ पर खर्ची पर्ची की, जो पिछली सरकार थी वो सरकार थी कि वहाँ दलाल थे, नौकरियां लगाते थे, पैसा लिखते थे। हम लोगों ने कहा बहुत पैसे लिए। देखिए इस बात का तो रिजल्ट अब जो 2024 के चुनाव आएंगे उसके अंदर जनता मोहर लगा के बताएगी कि हुड्डा साहब का कार्यकाल अच्छा था या खट्टर साहब का कार्यकाल अच्छा है। जैसा कि सर्वेश जी अभी पिछले दिनों कार्यक्रम हुआ था पंचायती रामलीला ग्राउंड में, अब ये केसी फार्म के अंदर भी प्रोग्राम हुआ है। अब क्या ये मुख्यमंत्री किस तरह का प्रोग्राम था, वहाँ कितने लोग? एक बात और कह रहे हैं सर नितेश जी, एक बात और कह रहे हैं, अभी कांग्रेस की खुद की नहीं बननी। इस बात से एक बात कहना चाहूँगा कि जहाँ परिवार बड़ा होगा, अगर हम पत्रकारों की भी बात कर ले तो यहाँ भी यूनियन का ही है। तो ये कोई इस मामले को मैं नहीं समझता। कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा परिवार है, जहाँ संख्या ज्यादा हो जाती है, मतलब जहाँ संख्या ज्यादा होती है वहाँ जूतम बाजार होती है। नहीं, आप उसको जूतम बाजार कह सकते हैं। और दूसरी बात और सुनिए कि जूतम बाजार अगर किसी नेताओं की हुई है तो आप बताओ, अगर नेताओं ने किसी को निर्देश दिए हो, आपके पास ऐसा कोई वीडियो है कि आपने जाके ये करना है, आपने जाके वो करना है, तो हम इस बात को मान लेंगे। अब जूतम बाजार तो बाहर भी हो सकती है, जूतम बाजार कहीं भी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इसके अंदर कोई रोल नहीं। हादसे में कितना बड़ा कुंभा है सर कांग्रेस का? कांग्रेस पार्टी का जितने मतदाता हैं लगभग 2 लाख के करीब, ये सारा कांग्रेस पार्टी का कुंभा है। आपके प्रोग्राम में भी सर एक जो हादसे में जो गुट है, अलग से जो गुट है, शैलजा गुट कहें जिसे, वो नहीं आया? कौन से प्रोग्राम में सर? जो आपका भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का प्रोग्राम है, भूपेंद्र हुड्डा जी का जो प्रोग्राम। देखो किसी को व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, मैं इन चीज़ों से वैसे इत्तेफाक नहीं। बड़ी अच्छी स्माइल थी आपकी, आपने छुपा ली इसके पीछे से। लेकिन कल न कल काफी काम हकवा भी हो रहे थे, पुरानी पेंशन की जो पेंशन बन रही थी वो भी हकवा बन रही थी, बुढ़ापा पेंशन। मैं उसको प्रोग्राम को डायरेक्ट देख रहा था जी। मैंने उसके अंदर सीएम साहब को देखा, भाई आप ये बताओ कि 60 साल के कितने आदमी यहाँ बैठे? तो 2, 4, 5, 7, 8 भाइयों ने, जो मेरे बुजुर्ग थे, उन्होंने हाथ उठाया, वो खड़े हो गए। तो सीएम साहब कहने लगे कि 60 साल वाला खड़ा होना
और 60 साल से कम उम्र का मत खड़ा होना और अपनी फैमिली आईडी साथ लेके जाओ, साथ के अंदर बैठे वो आपकी पेंशन बनाएंगे। मैं डायरेक्ट उस प्रोग्राम को देख रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, किसी की बुराई नहीं कर रहा। उसके 1.5 मिनट के बाद सीएम साहब कहते हैं भाई राम रति आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है, आपकी पेंशन बनी हुई है, आप सर्टिफिकेट ले जाओ। राम कुमार आपकी पेंशन बनी हुई है, आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है, आप अपने पेंशन का लेटर ले जाओ। अभी तो वो वहां तक पहुंचे भी नहीं है, उससे पहले जो पहले सर्टिफिकेट बने हुए जिनके ऊपर रिबन भी लगा हुआ है और नाम भी लिखा हुआ है और उनको हमारे सीएम साहब वितरित कर रहे हैं, तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं वो तो पहले ही पोर्टल में था, वो पहले बनी हुई थी। ये प्लान था सब कुछ। सब टोटल का टोटल गेम था ये गेम। पेंशन तो उनकी बनी हुई थी लेकिन पहले ही बनी। ललित जी एक बात और भी है, आप ये देखिए कि उस कैंप में 2, 4, 5, 10, 15 कितने आदमियों की समस्याओं का समाधान हुआ और समस्या कितनी है? अगर 10 आदमियों का आपका कहने का मतलब है कि जो भी किया मतलब जनता को बरगलाने का सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए किया गया। अगर उस कैंप में एक गांव में 10, 15, 20 आदमियों की पेंशन ठीक होगी, गलत तो सैकड़ों की है, भटक तो सैकड़ों लोग रहे हैं। और वो भी अगर मुख्यमंत्री के आने से 10 आदमियों की पेंशन या उन ग्रीवेंसेस को आप ठीक कर देते हो तो मैं इसको कोई अचीवमेंट नहीं समझता। शहर कहाँ जाए? इस युवाओं की बात युवा तो नहीं खुश थे सुनी। जी काफी वहाँ। इस तरह युवाओं की बात नहीं सुनी। इस तरह के आप कह रहे हैं युवा खुश थे, वैसे आप ढाणा गांव के अंदर प्रोग्राम की लाइव में देख रहा था। आप ये देखिए कि सरपंचों के साथ वहाँ क्या क्या व्यवहार किया गया है। हांसी के अंदर सहबोझ रख दिया, कम से कम मैं कहता हूँ 1 दर्जन से ज्यादा पार्षद थे, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ है? वो अपनी बात ही नहीं रख पाए। चेयरमैन भी हाँ आप ये बताइए मंच पे हांसी नगर परिषद के चेयरमैन कहीं आपको विराजित दिखे? वो साइड में बैठे, क्या प्रोटोकॉल था? वो तो बीजेपी का डेकोरम है ना, कांग्रेस की तरफ सर नहीं चढ़ते उसको। सर सुनिए, अच्छा डेकोरम है बीजेपी का, मंच पे सारे नहीं चढ़ते, तो क्या नगर परिषद के चेयरमैन को डेकोरम के अंदर नहीं बिठाना गांव के चाहिए? अंदर सरपंच को बिठाया गया बराबर। बताइए डेकोरम की बात। गांव के जिस अंदर गांव में सरपंच को प्रोग्राम बिठाया हो गया। उस गांव में सरपंच बिठाया गया तो हांसी नगर परिषद के चेयरमैन क्यों नहीं बिठाया गया? जी हिरासत प्रकरण को लेके आप कोई आंदोलन करोगे आप? राशन प्रकरण हिरासत प्रकरण को लेके मैं इस मामले को राजनीतिक तूल नहीं देना चाहता, क्योंकि मैंने प्रशासन को भी पहले लिखित में दिया था। ये मेरा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक सामाजिक मुद्दा था। मेरा जो भी संघर्ष है, जो भी मेरा प्रयास है, वो सारा का सारा मेरे वार्ड नंबर 5 के अंदर मोहल्ला धानकान और मोहल्ला काला पत्थर के अंदर सीवर लाइन डलवाने को लेकर रहेगा। उसके लिए मैं आंदोलन भी करूंगा और मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत टाइम लेकर चंडीगढ़ मिलने का काम भी करूंगा। क्या और वार्ड के लोग भी कल आपके साथ थे? कुछ वार्ड के मेरे लोग थे साथ। मैं काफी लोगों को इसलिए नहीं लेके गया क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि भाई ये प्रोग्राम खराब करने के लिए आया है, ये इसकी मंशा कोई गलत